लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, घबराइए नहीं, मैं हूं ना, सब समझा दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि आप बजाज फिनसर्व एएमसी के लार्ज कैप फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर आपको चांस मिले तो क्या आप ये पैसा किसी एस्टैब्लिश्ड कंपनी के फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ऐसी कंपनीज जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज मानी जाती हैं, इन कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। और इनमें इन्वेस्ट करने की बात एक्साइटिंग तो लगती है, पर थोड़े फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको भूलना नहीं चाहिए। इस वीडियो में हम ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। सबसे पहले समझते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो प्राइमरीली इंडिया की टॉप 100 बड़ी लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये क्लासिफिकेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर होती है, लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। आगे बढ़ने से पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब समझाता हूं। फॉर्मूला है शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट कैप। बेसिकली उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस और मार्केट में उस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, इसके बेसिस पर मार्केट कैप डिसाइड होता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्लियर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लार्ज कैप कंपनीज होती हैं मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 1 से 100 तक की कंपनीज, मिड कैप कंपनीज होती हैं 101 से 250 पोजीशन तक की कंपनीज, और स्मॉल कैप कंपनीज होती है 251 पोजीशन और उससे आगे की सभी कंपनीज। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इन टॉप 100 एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्टर का पैसा एलोकेट करना। लार्ज कैप फंड पोर्टफोलियो एलोकेशन। अब देखते हैं ये लार्ज कैप फंड्स टिपिकली कहां इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंडिया की टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करती हैं। इनमें आमतौर पर सेक्टर्स जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम और भी इंडस्ट्रीज शामिल होती है। ये सब कंपनीज की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये एस्टैब्लिश्ड मार्केट लीडर्स हैं। ये कंपनीज डिकेड्स से मार्केट में एस्टैब्लिश्ड हैं। रिलेटिवली स्टेबल अर्निंग पैटर्न है, कंसिस्टेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेशन, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल्स यानी कि कंपनीज के मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं, ब्रांड रिकॉग्निशन यानी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू और कंज्यूमर ट्रस्ट होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल यानी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स होते हैं। अब समझते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। जब आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा फंड मैनेजर के पास चला जाता है। फंड मैनेजर एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल होता है जो मार्केट को समझता है। फंड मैनेजर आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करता है, मतलब डिफरेंट लार्ज कैप कंपनीज में स्प्रेड करता है ताकि रिस्क मिनिमाइज हो सके। फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस और स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है। जरूरत पड़ने पर एलोकेशन में एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। आपको फंड यूनिट्स एलोकेट होते हैं करंट नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी के बेसिस पर। ये लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मिड कैप या स्मॉल कैप फंड से रिलेटिवली स्टेबल और कम वोलेटाइल होते हैं। अब देखते हैं लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, एसआईपी या लमसम के थ्रू। अब कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एसआईपी एक पोटेंशियल ऑप्शन हो सकता है या लमसम। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बेनिफिट्स। एसआईपी के जरिए आप मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपए पर मंथ से भी लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टिंग शुरू हो सकती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। मार्केट अप्स एंड डाउन्स में एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन डेवलप होती है और इन्वेस्टिंग एक रेगुलर हैबिट बन जाती है। मार्केट टाइमिंग की टेंशन कम हो सकती है क्योंकि हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता रहता है। अब देखते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के सिनेरियोज। अगर आप अपना बोनस या एफडी मैच्योरिटी का अमाउंट कहीं इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो लार्ज कैप फंड्स को एक पोटेंशियल ऑप्शन की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में वन टाइम लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। लार्ज कैप फंड्स में लमसम रिलेटिवली स्टेबल ऑप्शन हो सकता है कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी कम होती है। अब ये तो रही बात कि इन्वेस्टमेंट किस मोड के थ्रू करें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें। लार्ज कैप फंड्स में आप किसी एएमसी जैसे कि बजाज फिनसर्व एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको 5 इजी स्टेप में बताता हूँ। सबसे पहला केवाईसी कंप्लीशन। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स रेडी रखिए। बजाज फिनसर्व एएमसी की वेबसाइट पर विजिट करके केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिजिटल केवाईसी ऑप्शन भी वेबसाइट पर अवेलेबल है फॉर क्विक प्रोसेसिंग। स्टेप 2 इन्वेस्टमेंट मोड सिलेक्शन। एसआईपी चूज करिए रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए या लमसम अगर आपके पास बल्क अमाउंट अवेलेबल है। तीसरा स्टेप प्लान सिलेक्शन। अगर आप खुद से रिसर्च करके फंड चूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्लान कंसीडर कर सकते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशो कम होता है। अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो रेगुलर प्लान एक ऑप्शन हो सकता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर आपकी मदद करते हैं। स्टेप 4 ऑटो डेबिट सेटअप। बैंक अकाउंट लिंकिंग के लिए मैंडेट अप्रूव कीजिए ताकि आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो सके। एसआईपी के केस में अमाउंट ऑटोमेटिकली हर महीने डिडक्ट हो जाएगा। 5वां स्टेप
इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर डैशबोर्ड यूज करिए। अपने फंड्स के परफॉर्मेंस को एक फिक्स्ड इंटरवल जैसे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पर ट्रैक करते रहिए और रीबैलेंस करते रहिए। अब प्रोसेस तो देख लिया है, तो ये भी देखते हैं कि इसके टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होंगे। टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में टैक्सेशन समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता हो कि आपके रियलिस्टिक रिटर्न्स कैसे आने वाले हैं। लार्ज कैप फंड्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसलिए इन पर टैक्सेशन रूल्स भी इक्विटी वाले ही अप्लाई होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट 12 महीने से कम होल्ड किया तो एसटीसीजी एप्लीकेबल होगा, जिसका टैक्स रेट है 20% प्लस एप्लीकेबल सेस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया तो 12.5% टैक्स एप्लीकेबल होगा ऑन गेन्स अबव 1.25 लाख रुपीस पर फाइनेंशियल ईयर विथ नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया लार्ज कैप फंड में और 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 1,80,000 रुपए, तो आपका गेन हुआ 80,000 रुपए का। सिंस ये गेन 1.25 लाख रुपए के अंदर है, ये होगा कंप्लीटली टैक्स फ्री अंडर एलटीसीजी रूल्स। थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स भी हैं जो इन्वेस्टर्स स्पेशली बिगिनर इन्वेस्टर्स करते हैं, जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। पहली मिस्टेक, शॉर्ट टर्म में एग्जिट करना। लार्ज कैप फंड्स के लिए मिनिमम 3 से 5 साल का टाइम होराइजन रखना ठीक होता है। मिस्टेक 2, मार्केट डाउन होने पर एसआईपी स्टॉप करना। लो मार्केट में आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स कम प्राइस पर मिलते हैं, तो एसआईपी कंटिन्यू रखिए और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाइए। तीसरी मिस्टेक, सेम कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट करना। 1 से 2 अच्छे लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना सफिशिएंट हो सकता है। मिस्टेक चौथी, सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के फंड सिलेक्ट करना। फंड स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, एएमसी क्रेडिबिलिटी भी चेक कीजिए। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता है। और मिस्टेक पांचवी, इमरजेंसी फंड का पैसा इन्वेस्ट करना। आप अपना इमरजेंसी फंड अलग रखिए, सरप्लस मनी से इन्वेस्ट करिए। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का भरोसा नहीं होता है। तो अब एक क्वेश्चन है, हु शुड इन्वेस्ट इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड्स में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटिवली लेस वोलेटाइल होते हैं, या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का गोल है, 5 साल या उससे ज्यादा का टाइम होराइजन है, या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं, रेगुलर एसआईपी के थ्रू डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग ऑप्शन चाहते हैं, या फिर रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं और सडन हाई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, या फिर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन यानी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में एक्सपोजर चाहते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का फाउंडेशन बनाते हैं। ये आपको देता है स्टैबिलिटी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के साथ। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, टॉप 100 कंपनीज में स्प्रेड। तीसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट विद एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स। और चौथा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन विद सिस्टमैटिक अप्रोच। बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड एक सेबी रजिस्टर्ड एएमसी द्वारा मैनेज किया जाता है, जो इंडिया की लीडिंग लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। आप इसमें डायरेक्ट या रेगुलर मोड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और एज यूजुअल, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।